अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर मैं स्पाइसेस निकाल रही थी जो कि मुझे रोस्ट करना था। तो ज़ीरा ढूंढ रही थी तो याद आया कि मैंने मंगवाया था और अभी तक मैंने जार में उसको डाला नहीं है। सर्दी में आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं तो कोई ना कोई आपके काम जो है ना पेंडिंग पे होता है। खैर यहाँ पर मैं ज़ीरा और सौंफ और साबित लाल मिर्च को मैंने रोस्ट कर लिया, उसको ठंडा करने रखा है। तो मैं बना रही हूँ अचारी आलू की कतलियाँ, जो कि बहुत ही यम्मी और इजी रेसिपी है। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी लंच रूटीन। तो यहाँ पर बच्चे तो स्कूल गए हुए होते हैं तो 12 बजे मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ, ताकि अम्मार के आने से पहले पहले मेरी थोड़े से काम जो कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि वो 1:30 बजे तक स्कूल से आ जाता है। उसके बाद वासिफ और रेयान 3 बजे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू को छील लिया। उसके बाद हमें बहुत बारीक भी कट नहीं करना और बहुत मोटे कटिंग भी नहीं करना, थोड़े से मोटे मोटे रखना है, लेकिन इतने भी नहीं कि आलू गलने में टाइम लगे। तो उसको कटिंग कर ली, उसको वॉश कर लिया। साथ में जो सौंफ, ज़ीरा और साबित लाल मिर्च उसको ठंडा कर रख लिया। यहाँ पे मैंने एक जो है प्याज दिया मीडियम, इसको चॉपर में डाल के हम चॉप कर लेंगे। उसके बाद फिर मैंने पैन दिया है, पैन में मैं थोड़ा ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर प्याज को ऐड कर दूँगी और प्याज को हमें फ्राई करना है। कलर नहीं लाना है, सिर्फ हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आना ही स्टार्ट हो जाएगा तो तभी हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। साथ में फिर मैंने एक और आधा जो है टमाटर भी लिया है, इसको भी मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी, ताकि जो है गलने में टाइम ना लगे टमाटर। तो इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी अनियन। जैसे ही कलर आना स्टार्ट होगा तो वैसे ही मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी। देखिए कलर आना स्टार्ट हुआ ही था कि मैं इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। और टमाटर ऐड करने के बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा जो है नमक ऐड किया है मैंने। इसके बाद इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी और जो सारे स्पाइसेस है जैसे कि रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मैंने भूनना है। मसाला अच्छे से भून जाए तो फिर मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूँगी। ये रेसिपी आप रमज़ान आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, तो बस अगले महीने रमज़ान है तो आप ये रेसिपी सहरी के लिए बिल्कुल सेव कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत इजी भी। अगर आप सहरी के टाइम बनाना चाहें तब भी आप बना सकते हैं, और अगर आप रात में डिनर में ही बनाना चाहें तो आप आराम से बना सकते हैं अफ्तारी के बाद। तो ये बहुत झटपट वाली बनने वाली रेसिपी है। तो मैंने इसमें अब पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया, बिल्कुल हाफ़ कप हमें पानी डालना है। उसके बाद जो ये मैंने सौंफ, ज़ीरा और साबित लाल मिर्च को रोस्ट करके रखा था, इसको मैंने पाउडर बना लिया। यहाँ पर थोड़े से बर्तन है वो भी वॉश कर लूँगी। मेरी हैबिट है शुरू से कुकिंग करते वक्त साथ साथ बर्तन वॉश कर लेना। जैसे मैं सालन चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद कोई भी मैं कुकिंग कर रही हूँ तो उसके बाद जैसे चढ़ा दिया उसके बाद जितने ही बर्तन निकले उसी वक्त वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने पाउडर बना लिया था वो पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। या सौंफ और साबित लाल मिर्च से इसका फ्लेवर बिल्कुल अचारी फ्लेवर का आएगा, और बाद में मैं इसके अंदर कलौंजी भी ऐड कर दूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार आपकी जो आलू की कतलियाँ हैं ना, उसका सालन बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त। कलौंजी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मैं इसको फिर कवर करके रखूँगी ताकि आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना है, वरना आलू जब गलने लगेंगे ना तो फिर वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। हमें बिल्कुल राउंड शेप में ही इसको रखना है। आलू भी यहाँ पर जो है वो कुक हो चुके हैं, तो मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी हरी धनिया और हरी मिर्च, और उसके बाद हाई फ्लेम पर हम एक दफ़ा इसको भून लेंगे। हल्के हल्के से हमें चम्मच चलाना है तो ताकि आलू हमारे टूटे नहीं। और बस हमारे जो यम्मी से आलू की अचारी कतलियाँ वो रेडी है। नाश्ते में भी आप बना सकते हैं इसको, अच्छी डिश है, पराठे के साथ अच्छी लगेगी। मैं अभी रोटी बनाऊँगी। आजकल सर्दी यूएई में ज़्यादा हो रही है तो मैं ज़्यादातर रोटी बना लेती हूँ। चावल मैंने अभी कम किए हैं घर में, तो इसलिए रोटी वाले जो सालन होते हैं ना, फिर इस तरह के खाने अच्छे लग रहे होते हैं रोटी के साथ। तो मैं यहाँ पर आटा भी गूँध लूँगी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं चाहती हूँ कि अम्मार के आने से पहले पहले बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, तो ये मेरी कोशिश होती है। जैसे आटा गूँधना हो या सालन को कुक करना हो, जो 5-6 मिनट का काम होता है फिर वो उसको लाने के बाद मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँध लिया। मैं इसको आज जो है आटा मेरा जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट मैंने गूँध लिया था। थोड़ा सा मुझसे पानी ज़्यादा डल गया था तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी रोटी बनाने में। को रख दिया था मैंने रेस्ट पे, और उसके बाद फिर मैं अम्मार को लेने गई स्कूल से लाने के बाद फिर मैंने पास्ता रेडी किया। सोचा कि पास्ता भी अभी बना लेती हूँ ताकि अगर बच्चों का मूड हो पास्ता शाम में खाने का तो बच्चे आराम से खा लें। अगर आपके पास्ते की प्रेप हो भी होना तो आप 5 मिनट में पास्ता रेडी कर लेंगे। ये बिल्कुल 5 मिनट की रेसिपी है। मैंने जो वीडियो शूट किया तो वो बिल्कुल 6 मिनट की वीडियो शूट हुई है, जिसमें थोड़ी सी लेंदी अगर वीडियो है ना, मतलब मैंने स्टॉप नहीं की है
तो ये 5 मिनट में की कुकिंग है बिल्कुल। तो मैंने इसमें सबसे पहले ऑयल ऐड किया, इसमें मैंने ज़ीरा थोड़ा सा ऐड किया और टमाटर। ज़ीरा और टमाटर जब आप एक साथ डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पास्ता में। फिर आप इसमें जो मैंने चिकन का मिक्सचर आपके साथ लास्ट वीडियो में दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि आपने पास्ता कैसे फ्रीज़ करना है और चिकन का मिक्सचर, तो मेरी चैनल पे मेरी ये वीडियो है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो बस मैंने पास्ता ऐड किया, फिर उसके बाद सोया सॉस, चिली सॉस ऐड किया, जो चिकन का मिक्सचर बनाया था वो ऐड किया, थोड़ा सा काली मिर्च ऐड की, नमक, और हमारा ज़बरदस्त सा 5 मिनट में पास्ता जो है वो रेडी है। यहाँ पर पास्ता भी रेडी हो गया, आलू की कतलियाँ भी रेडी हो गई। अब मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि बच्चों के भी आने का टाइम हो गया, तो बस रोटी रेडी कर लूँगी। टाइम पे कुकिंग हो जाए ना बच्चों के आने से पहले पहले, तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने के बाद स्टोरीज होती हैं तो वो भी सुननी होती हैं। तो अच्छा होता है कि उनके आने से पहले पहले सारी चीज़ें कंप्लीट हों, तो फिर आप उनसे बात करें, उनको फ़ौरन में आते हैं वो और ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, और उसके बाद फिर मैं उनको खाना दे देती हूँ। यही रोज़ाना की लंच रूटीन है हमारी। कोशिश यहाँ पे ये भी होती है कि अम्मार के आने से पहले भी मेरे काम ना हो, लेकिन अम्मार को जब मैं लेने जाती हूँ ना, उससे पहले मैं 15-20 मिनट पहले फ्री हो जाती हूँ। फिर कोई काम स्टार्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि माइंड में मेरे चलता रहता है बाहर निकलो ना कि पता नहीं मैंने चूल्हा बंद किया कि नहीं, इस तरह होता है अक्सर। तो इसलिए मैं 15-20 मिनट पहले ना कोई काम ही नहीं कर रही होती हूँ, बस रेस्ट करती हूँ, फिर उसको लेकर आती हूँ, फिर अपने काम दोबारा स्टार्ट करती हूँ। तो मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी इसकी फ़ाइनल लुक। पास्ता भी बहुत यम्मी बना था, 5 मिनट में पास्ता रेडी। और आलू की कतलियों का कलर तो आप देखें, अचारी आलू की कतलियाँ ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ईज़ी और यम्मी रेसिपी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये लंच रूटीन की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।